दोस्तों, नूरुद्दीन जंगी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद बैतुल मक़दस को फ़तह करना था, लेकिन आपके दौरे इक़्तिदार में ऐसा ना हो सका। लेकिन नूरुद्दीन जंगी की वफ़ात के बाद उनके सिपहसालार सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसे फ़तह कर लिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, एक मर्तबा नूरुद्दीन जंगी की बीवी ने उनसे तंगी की शिकायत की, तो इस पर उन्होंने कहा, जो कुछ तुम मेरे पास देखती हो ये सब मेरे पास मुसलमानों की अमानतें हैं। मैं तो सिर्फ इनका खजानची हूँ और तुम्हारी खातिर में इनमें खयानत करके जहन्नुम में नहीं जा सकता। दोस्तों, नूरुद्दीन जंगी वो बेहतरीन इंसान थे जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत 3 मरतबा हुई थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूरुद्दीन जंगी को एक बहुत ही अहम मनसब से नवाजा। एक मरतबा नूरुद्दीन जंगी तहज्जुद की नमाज पढ़कर सो गए तो ख्वाब में नूरुद्दीन जंगी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और साथ ही 2 और चेहरे भी थे जो कि 2 उम्र रसीदा अफराद थे जिन्होंने इस्लामी लिबास पहना हुआ था और चेहरे पर दाढ़ियाँ भी रखी हुई थी, मगर उनकी शक्लें पुरनूर होने की बजाय मकरूह दिखाई दे रही थीं। दोस्तों, इसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 2 बूढ़ों की तरफ इशारा करके फरमाया, इनके शर से हमारी हिफाजत का इंतज़ाम करो। यूं ये ख्वाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदायत पर ख़त्म हो गया। यूं सुल्तान की आँख खुल गई और उन्होंने वज़ू करके 2 नफल अदा किए और नमाज अदा करके वो दोबारा बिस्तर पर चले गए और जैसे ही उन पर नींद का गलबा हुआ उन्हें यही ख्वाब दोबारा दिखाई दिया। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत दोबारा नसीब हुई और दोबारा वही मकरूह 2 चेहरे दिखाई दिए जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनके शर से हमारी हिफाजत करो। दोस्तों, सुल्तान दोबारा नींद से बेदार हो गए और ख्वाब का मंजर उनके सामने दोबारा गर्दिश करने लगा। आपने दोबारा वज़ू करके नवाफिल अदा किए और तीसरी बार सोने के लिए लेटे। इस बार भी आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी बार ज़ियारत नसीब हुई और वही ख्वाब दोबारा नजर आया। सुल्तान अचानक बेदार हो गए और शदीद उलझन और बेचैनी में मुब्तला हो गए और नम आँखों से बोले, मेरे होते हुए मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन परेशान कर रहा है। दोस्तों, जब सुल्तान को कुछ समझ ना आया तो सुल्तान ने अपने मशीर खास जमालुद्दीन अस्फहानी को तलब फरमाया और उनसे अपना तमाम ख्वाब बयान कर लिया। उन्होंने तमाम ख्वाब सुनने के बाद फरमाया कि लगता है कि मदीने में कोई अहम वाक़या पेश आने वाला है। आपको अपना ख्वाब पोशीदा रखना चाहिए और फ़ौरन मदीने रवाना हो जाना चाहिए। सुल्तान को कहाँ चैन था। उन्होंने फजर की नमाज अदा की और अपने साथियों समेत मदीना रवाना हो गए। मदीना पहुंचकर हाकिम मदीना ने आपका इस्तकबाल किया। सुल्तान ने अपने आने का मकसद उनसे बयान किया। जवाब में हाकिम ने कहा कि अगर वो बूढ़े यहाँ मौजूद हुए तो हम ज़रूर उन्हें ढूंढ निकालेंगे। लिहाजा हाकिम मदीना के कहने पर मदीना वालों के लिए एक बड़ी दावत का इंतज़ाम किया गया जिसमें हर ख़ास और आम शख्स को दावत दी गई। जब सब लोग पहुँचे तो सुल्तान ने हर शख्स को अपने हाथ से हदिया दिया और गौर से देखा, लेकिन इनमें से कोई भी वो 2 बूढ़े नहीं थे जो ख्वाब में दिखाई दिए थे। लिहाजा सुल्तान ने अमीर मदीना से दरियाफ्त किया कि कोई शख्स बाकी तो नहीं रह गया। तो उन्होंने कहा, 2 दरवेश बुजुर्ग हाजिर नहीं हुए। वो बहुत ही नेक और दौलतमंद बुजुर्ग हैं और हर वक्त इबादत में मशगूल रहते हैं और लोगों से ज़्यादा मेल जोल भी नहीं करना पसंद करते। सुल्तान ने शक होने पर दोनों बूढ़ों को हाजिर होने का हुक्म दिया। जब वो सामने आए तो सुल्तान ये देखकर हैरान हो गए कि ये दोनों वही थे जिनकी तरफ ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके फरमाया था कि इनके शर से हमारी हिफाजत का इंतज़ाम करो।
दोस्तों, सुल्तान ने उनसे पूछा, तुम कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा, हम दियारे मक्का हज करने के लिए आए थे और फिर यहीं आकर आबाद हो गए। सुल्तान इन दोनों बूढ़ों को लेकर उनकी रिहाइश गाह पर पहुंचे और जायजा लिया। वहाँ कुरान मजीद के कुछ नुस्खे, नसीहत की किताबें, कुछ घर का सामान और एक चटाई मौजूद थी। सुल्तान ने जब चटाई उठाई तो सब ये देखकर हैरान रह गए कि वहाँ एक सुरंग खोदी गई थी। उन्होंने बताया कि वो ईसाइयों के भेजे हुए जासूस हैं, जिन्हें सुरंग खोद कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को चुराने के लिए भेजा गया था। इस मकसद के लिए वो रात भर सुरंग खोदते थे और मट्टी कब्रिस्तान फेंक आते थे, और इसलिए उन्होंने रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिर्द रिहाइश इख्तियार की थी। यहाँ तक कि सुरंग खोदते खोदते वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र तक जा पहुँचे थे। दोस्तों, इस वाक़ये के बाद सुल्तान ने उन दोनों मरदूतों का सर कलम करवा दिया और इसके बाद सुल्तान ज़ारो कतार रोते रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे कि पूरी दुनिया में अल्लाह पाक ने इन्हें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए चुना। वो खुद को इस काबिल नहीं समझते थे। सुल्तान ने रोज़ा रसूल के गिर्द गहरी खंदक खुदवा कर उसमें पिघला हुआ शीशा भर दिया ताकि कोई भी बदबख्त ऐसी गुस्ताखी दोबारा ना कर सके। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी एक नहायत ज़हीन, नेक और जुर्रतमंद इंसान थे। आप में जिहाद का जज्बा कूट कूट कर बड़ा हुआ था और यही बात अहले ईसाइयत को पसंद न थी। उन्होंने जहर के जरिए सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की ज़िंदगी को ख़त्म कर डाला। और दोस्तों, यूं एक मर्द मुजाहिद अपने खालिक हकीकी से जा मिला। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।